कहते हैं तुम्हारा रब नार्सिसिस्ट है। उसने दुनिया खुद को पूजा कराने के लिए बनाई, वो बस अपनी तारीफ सुनना चाहता है। लेकिन आज दुनिया को बताने का वक्त आ चुका है। हमारा रब कौन है, अल्लाह कैसा है और क्यों हर इल्जाम झूठ है। अगर अल्लाह नार्सिसिस्ट होता तो ये पहला काम कभी न करता। सूरा अर-रहमान में अल्लाह बार बार पूछता है, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसान और जिन, मेरे कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे। यही तो लोग गलत समझते हैं। अल्लाह ये इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ करो, वो ये इसलिए कह रहा है कि मैंने तुम्हें इतना दिया और फिर भी तुम खुद को अकेला और टूट चुका समझते हो। ये नार्सिसिज्म नहीं, ये केयर है, ये कंसर्न है, ये रीअश्योरेंस है। अगर अल्लाह नार्सिसिस्ट होता तो तुमसे सवाल नहीं करता। सूरा अल मुल्क में कहता है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए कि कौन अच्छे काम करता है। नार्सिसिस्ट कंट्रोल चाहता है, सवाल नहीं, लेकिन अल्लाह सवाल करता है, सोचने को कहता है, तर्क देता है, लॉजिक देता है। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? कौन सा नार्सिसिस्ट लोगों को सोचने की आजादी देता है? कौन सा नार्सिसिस्ट कहता है, मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा? अगर अल्लाह नार्सिसिस्ट होता तो इंसान को फ्री विल न देता। साइंस कहता है इस दुनिया का हर सिस्टम कंट्रोल चाहता है, लेकिन कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। यानी तुम चाहो तो ईमान लाओ, चाहो तो इनकार कर दो। कौन सा नार्सिसिस्ट अपने खिलाफ बोलने की आजादी देता है? अल्लाह नार्सिसिस्ट नहीं, सबसे ज्यादा लविंग है। हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर भारी है। ध्यान करो, इंसान गलतियां करता है, अल्लाह माफ करता है। इंसान बार बार गिरता है, अल्लाह उसे उठाता है। इंसान छोड़ देता है, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। ये नार्सिसिस्ट का बिहेवियर नहीं, ये मदर्स लव बाय इंफिनिटी है। अगर अल्लाह नार्सिसिस्ट होता तो इतना साइंटिफिक सिस्टम क्यों बनाता? देखो, अर्थ का 23.5 डिग्री टिल्ट ताकि सीजन्स बने, सन का परफेक्ट डिस्टेंस वरना सब जल जाता, डीएनए की प्रोग्रामिंग, 3 अरब लेटर्स का कोड, कॉस्मिक फाइन ट्यूनिंग, 122 एग्जैक्ट साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स। एक नार्सिसिस्ट कियोटिक दुनिया बनाता। लेकिन अल्लाह ने इतनी परफेक्ट क्रिएशन बनाई कि साइंटिस्ट्स आज भी हैरान हैं। कुरान कहता है, हमने हर चीज को एक माप से पैदा किया। ये मेजरमेंट, ये प्रिसिजन, ये परफेक्शन प्रूव्स वन थिंग, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल डिजाइनर। अल्लाह नार्सिसिस्ट नहीं, सबसे अधिक हिडन है। अगर नार्सिसिस्ट होता तो हर वक्त सामने आता, दिखावा करता, अपनी पावर शो करता। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? मैं तुम्हारी रगों से भी ज्यादा करीब हूं। सूरह काफ। वो छुपा हुआ है ताकि इंसान मजबूरी से नहीं, खुश दिली से उसे माने। अल्लाह नार्सिसिस्ट नहीं, सबसे ज्यादा गिव करता है। टेक नहीं सोचो, सांस तुम ले रहे हो, दिल तुम्हारा धड़क रहा है, खाना तुम खा रहे हो, लेकिन सब कुछ दिया किसने? अल्लाह कहता है, अगर मैं इंसानों के गुनाह उतार दूं तो मैं उन्हें नष्ट नहीं करता, मैं इंतजार करता हूं कि शायद वो लौट आए। सही मुस्लिम। एक नार्सिसिस्ट इंतजार नहीं करता, वो पनिश करता है। लेकिन अल्लाह क्या करता है? माफी, माली मदद, रहमत और रिटर्न गिफ्ट। अल्लाह नार्सिसिस्ट नहीं, इनक्रेडिबल लिसनर है। नार्सिसिस्ट सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह कुरान में 90 से अधिक जगहों पर कहता है, इन्ना अल्लाह सामिउन अलीम। अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। Even before you cry, he knows your tears. Even before you speak, he knows your heart. अल्लाह नार्सिसिस्ट नहीं, सबसे पहले वो खुद इंसान की इज्जत बढ़ाता है। कुरान कहता है, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी। वह इंसान को सम्मान देता है, उसे बेस्ट क्रिएशन कहता है, एहसने तकवीम। कौन सा नार्सिसिस्ट दूसरों की इज्जत बढ़ाता है? हमारा रब नार्सिसिस्ट नहीं, सबसे ज्यादा लविंग है। अल्लाह है अर-रहमान, सब पर दया करने वाला, अर-रहीम, बार बार दया करने वाला, अल-वदूद, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अल-हकीम, सबसे हिकमत वाला, अल-गफूर,
सबसे बड़ी माफी देने वाला। अगर आज किसी को अल्लाह नार्सिसम लगता है तो असल में वो अल्लाह को जानता ही नहीं। लोगों ने मेरे रब को गलत समझा, लेकिन मेरा रब किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं। वो हर रात उतरता है मेरी ख्वाहिशें सुनने के लिए। वो मेरी गलती पर मुझे नहीं छोड़ता, बल्कि मुझे खुद पकड़कर उठाता है। अगर ये नार्सिसम है तो ऐसी मोहब्बत पूरी दुनिया के पास नहीं।